ये भूल भुलैया चोट लग गई थी ये संगूठे में। किसी में घोड़ा, आप घोड़ा है ना, आप कम बंदर। ये दिख रहा है, ये कबड्डी से चोट है। रील की कबड्डी खेलने लगा, तब से रियल कबड्डी को हाथ नहीं लगाया है। बाल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अभी क्या शुरू करेंगे? We have head massage. हेड मसाज तो आई नीड इट। ना होगा foot massage होगा। ऊपर जाके we have the hair section. कैसे शुरू करना आपको? पहले हेड मसाज करना है। जेन्युइनली हमारी स्कल बहुत जो है 2-3 महीने से जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ड्राई है। पहले प्रोटीन जरूर लेना चाहूँगा। जय नारी शक्ति। 3 महीना लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने ये शूटिंग करने के बहाने आप लोगों ने बुला लिया, तो मुझे ये लालच आया कि मैं सच में 3-4 महीने में मेरा सच में मेरी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। जरूरत भी थी। ये भूल भुलैया चोट लग गई थी ये संगूठे में। वो भूल भुलैया शूटिंग के दौरान तो एकदम नीला पड़ गया था, तो उसमें नीचे से थोड़ा सा हिसाब से नहीं, वो यहाँ तक ठीक है। आई थिंक लास्ट मसाज आप अपन कोलंबो थे तभी गोवा जाता हूँ तो ज़रूर, और ये अपन यहाँ पे, लेकिन महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार फुल बॉडी मसाज, वो भी कड़वा तेल के साथ। दिल से बनवाई गई चीज़ अगर आप बनवा सकते हो तो खाना, किचन में बनाया हुआ खाना, वही सब्जियां होती हैं, वही आलू होते हैं, वही जो भी प्याज से लेके कुछ बदलता नहीं है, मसाले भी वही होते हैं, लेकिन खाने का टेस्ट अलग अलग कैसे हो जाता है। मैंने भी 8-10 साल खाना बनाया। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि सब कुछ वही है, लेकिन हर हाथ का, ये बहन बनाएगी तो अलग बनेगा, ये सिस्टर बनाएगी तो अलग बनेगा, पागुन बनाएगी अलग, बहन बनाएगी तो अलग, सबका टेस्ट अलग हो जाता है। मैं एक्टिंग सिर्फ मैंने खूब पढ़ाई की, सबों टीचरों से पढ़ाई की, लेकिन एक्चुअली मैं रस जो लेता हूँ अभिनय का, ये राज की बात है। वो खाना बनाते बनाते और जो कंसंट्रेशन होता है ना, और आपका हर मसाले से डायरेक्ट कम्युनिकेशन और कनेक्शन होता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं अपने विश्व में कि वो खाली किचन में घूम जाए तो किचन टेस्टी हो जाता है। तो मैं तो पेंटिंग जैसे अभिनय करते करते ना, अब जैसे मसाले हैं तो मसाले को हमेशा 5 तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये अपन स्पा में है, अभी सैलून में, लेकिन ये धीरे धीरे ये हाथ इतना वो करते करते ये खुद इतने इम्प्रोवाइजेशन कर देते हैं ये तलवे में कि आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ हरकत हुई, और वो इनको बताओ कि यहाँ दबा देना, यहाँ दबा देना, वो थेरेपी में नहीं, उनको खुद पता है कि किस नाखून कहाँ पे उंगली कैसे, और उसका तो ये मास्टरी। अब आई थिंक मास्टरी से ज़्यादा बिगनिंग, एवरी जैसे चरित्र इज, ऐसा लगता है मैं पहली बार ज़िंदगी में एक्टिंग कर रहा हूँ। मतलब बिगनर, जब तक बिगनर रहोगे मास्टरी आती रहेगी, और जैसे मास्टरी आ जाएगी तो बिगनिंग छूटी, फिर आपके हाथों में धीरे धीरे वो जादू रह ही नहीं सकता, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं दुनिया का हर ध्यान करना चाहता हूँ। एक बड़ी अच्छी लाइन दिलीप शुक्ला जी की, हाँ, कितनी अच्छी लाइन बोले कि मैं ना दुनिया का हर ध्यान करना चाहता हूँ।
लेकिन जैसे ध्यान करने बैठता हूँ धन आगे आ जाता है और ध्यान टूट जाता है। सुबह चिड़िया भी होती ना तो चावल में दिन भर कुट 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 पूरे जब तक सोए ना, तो 1 मिनट आपने नहीं देखी होगी वो चिड़िया बैठी हो कभी कि अभी आराम कर लेती हूँ पेट भर गया, नहीं, उसका काम है दिन भर वो एफर्ट करना, और वही आई थिंक सबसे बड़ा ध्यान है। मैं कंप्लीट मान के रोज अपने आप को बोलता हूँ कि राजपाल नौरंग यादव मतलब नेचर कुमार। 24 घंटे में 24 बार नेचर अपने आप कलर चेंज करती है, और आज से नहीं बिलियन ईयर से कैसा बता रहे हैं सब चेंज करती है कि क्योंकि वो सूरज की वजह से जिधर जाते हैं तो उधर उसका कलर अलग हो जाता है, लेकिन उनका क्रम नहीं बदलता। सबसे ज़्यादा अतिक्रमण कौन करता है? जो बोल लेता है, जो चल लेता है। बाकी आप देखो किसी भी एनिमल्स का देखो, टीचर है एनिमल, पर उनकी भी टेरिटरी मार्क कर लेते इंसान सारे। आप ये एक बात छोटी सी बात है कि दुनिया में करोड़ों अरबों कुनबे हैं जिसमें 3 जीवन हैं, जल और थल और नभ, स्काई। जो देखे ज्ञात अज्ञात जो जीवन है उनमें 3 ही जीवन है ना। कोई जल के अंदर रहते हैं और बाकी मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी में ऊपर रहते हैं या हवा में रहते हैं। और मैम एक चीज़ जिसमें मैं सुबह जैसे सूरज उगते हैं तो सारी चिड़ियाँ ना पूरे आसमान में दिखती हैं, पूरे आसमान में दिखती हैं। एक पेड़ आ जाता है गूलर का या किसी का आम का, उसमें ना 100 चिड़िया कड़ी कड़ा मार मतलब खाना भोजन चल रहा है, लेकिन कौन उनको टीचर पढ़ा के जाता है? उनका कोई विद्यालय नहीं है कि जैसे ही सूरज छिपे कौवे कौवे में चले जाते हैं, बतखें बतखें में चली जाती हैं, शेर शेर में चले जाते हैं, हाथी हाथी में चले। मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि 100 कबूतरों में एक रात में कौवा सो गया, उन्होंने कहा भाई यहीं सो ले। मतलब रात में एक कौवा आ जाए तो उसको सुलाएंगे नहीं, साथ में पेड़ पे तू मिल ले। तो वैसे जैसे लाखों कीड़े मकोड़ों से लेके जो जीवन की उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, तो उनकी मानसिकता ये कि वो कितने सिस्टमेटिक है, नेचर के अनुसार जीते हैं। जब उनको रोमांस है तो फिर रोमांस है तो फिर वो दुनिया की शर्म नहीं करते। कितनी मतलब अद्भुत बात। और जब रोमांटिक या कोई भी कितना भी बड़ा गुंडा हो, मेल जी ये पहले अंदर कितना भी बड़ा गुंडा जानवर, कितना भी खतरनाक हो और कितना भी कमज़ोर फीमेल हो, कभी भी ये नहीं सुना होगा कि किसी मेल एनिमल ने कभी किसी जो है वो फीमेल को कभी भी नाजायज़ कभी भी सताया हो। नहीं, कितना सोचो कमाल का कम्युनिटी। ये कौन पढ़ाता है? हम क्या आपस में बोलते हैं? जानवर कहीं का। तो जब दुनिया के इतने कुनबे हैं और सबको आंधी, अच्छा हर साल आंधी नहीं आती बहन, आती है हर साल तूफान आता है। अब ये वही जानवर हैं लेकिन वो भी सरवाइव कर ही लेते हैं, लेकिन रहते झुंड में ही। हम लोग 2 भाई, 2 मतलब देवरानी जिठानी, ननद भौजाई, ठीक है, कजिन, एक घर में, जबकि तुम्हें और नहीं हमें ठौर नहीं है। पता है क्योंकि ना तो जन्म तुमने लिए, तुम्हारा डिसीजन था कि मैं इस घर में जन्म लूँ, ना मेरा था। अब गलती से भाई बहन हो गए, लड़ो चाहे मारो। मतलब कुनबा तो ये है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर कीमत पे नेचर के उससे सीख के अपने अपने घर में वो माहौल लाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास मुंह है, हम तो खा सकते हैं, हम तो बैठ सकते हैं, हम तो देख सकते हैं, तो हमारे पास तो
उनके पास तो ये सुविधाएं नहीं है। मैं बचपन में, हमें लगता है पुराने जन्म में जंगल ही था। पिक्चर भी पहली जंगल की थी। और भाई, अब जितनी मेरी जो दुनिया में मेरी फिल्में लाइब्रेरी में जाएंगी, बिलीव करो 90% फिल्म जंगल के ऊपर ही बनेगी। और वो उन्हीं में, क्योंकि जैसे वो मावान मैं की फिट भी जानवरों में ही हूँ। क्योंकि मुझे जानवर से दोस्ती हो जाए, क्या बताऊँ, ये है कुछ अपना। एंड ही ऑलवेज सेज कि हर इंसान के अंदर नो देयर इज एन एनिमल। या किसी में घोड़ा है, आप में आप घोड़ा है ना, आप नहीं, आपका बछड़ा और बंदर। बछेड़ा जैसा स्वभाव रहता हो, लेकिन बंदर जैसी हरकतें, भाग दौड़ी वो। हाँ, लेकिन अंदर 3 चीज़ों का है, लेकिन राशि घोड़े का स्वभाव रखता हूँ। बिलीव करो, प्रकृति ने आपको बनाया और जैसे ही आपने बदलने की कोशिश की, आप बदसूरत लगने लगते हैं। यही नेचर है। अबे एक बताओ, बंदर रात दिन प्रार्थना करे, वो बोलेगा मैं शेर हो जाऊं, मैं शेर हो जाऊं। लेकिन शेर रात दिन प्रार्थना करे मैं बंदर हो जाऊं, मैं पॉसिबल है क्या? तो ये कैसे पॉसिबल है? तो जो ये है, ये है। फिर उसके बाद में आप अपना इंटरनल डिज़ाइन करो, जिसकी मैंने 5W की बात की। अपने सेल्फ को इतना मांझो, इतना काढ़ो, पहले पढ़ो, फिर कढ़ो खूब, और कढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते रहो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हमें है कि कल की थ्योरी आज का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा एक बताओ, 2000 तक जो आपने पढ़ा है, 2000 के बाद में 2026 तक वो पढ़ना तो काम आ रहा है, लेकिन कोई नियम काम नहीं आ रहा है ना। अब धीरे धीरे कॉर्नर पे खड़े होके आदमी ऐसे रहता है, हाँ हाँ अच्छा, तो अरे भाई मौसी को फ़ोन कर ले, हाँ याद है। अब कॉर्नर पे खड़े हैं, पहले ठहाके लगते थे चबूतरों पे, चौपालों। अब क्या है, चौपालों में भी, एक मिनट भाई है ये चल रहा है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग जब मेंटली डिटैच होते थे तो फिर मेंटली डिटैच होते थे, और फिजिकली अटैच होते थे तो फिजिकली अटैच होते थे। अभी क्या है कि 2026 में सब फिजिकली अटैच हैं एक तालाब में, लेकिन मेंटली सब डिटैच हैं। मैं ये कह रहा हूँ। मैं तो गेम खेल के ही बड़ा हुआ, खेतों से लेके, कबड्डी से लेके, लुका छिपी से लेके, भोभो खोखो से लेके, आइस पाइस से लेके, कोई ऐसा गेम नहीं था जो खेलते नहीं थे। हैं अलग अलग नाम है लगभग, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अपना पूरे देश का 3600 स्टेट, गेम सब एक जैसे, चाहे लंगड़ी हो, चाहे बिरकी हो, चाहे कंचे हो, चाहे ये हो, मतलब गेम खूब खेलते थे सब। आपका फेवरेट गेम कौन सा था? कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी में 90% गेम सब कप्तानी के जीते। जैसे जिस दिन एक्शन बुला उस दिन से कबड्डी फिर नहीं खेला। एक्शन, क्योंकि ये जितने पैर देख रहे हो ना सिस्टर, ये ऊपर जो कटा पटा है, ये सब कबड्डी से चोटें लगी हैं। ये देखो, या जैसे ये है, ये दिख रहा है, ये कबड्डी से चोटें हैं। ये फिल्म, ये तो उसमें जंगल में तो कट जाते थे, लेकिन ये जो घाव है ये सब कबड्डी के हैं। लेकिन जब सिनेमा में रील की कबड्डी खेलने लगा, तब से रियल कबड्डी को हाथ नहीं लगाया है। जो मुझे नींद अपने गांव में आती है, वो सातों समंदर में जब घोड़े बेच के सोने की आदत हो, घोड़े बेच के सोना है। अब आजकल कहाँ सोते हैं, कोई भी नहीं सोता है। हम सोने का फॉर्मेलिटी करते हैं, चलो
2 बज गया 4 घंटे सो लेते हैं। सोता कौन है? आपको पता है सबकी नींद कम क्यों हो गई? क्योंकि बिकॉज ऑफ मशीन। हम तो मशीनें हर समय जगी हुई हैं। क्योंकि पहले मतलब बच्चे थे, पहले अपन बाहर खेलते थे, ये थकते थे तो नींद भी आती थी। अब बच्चे भी कहाँ खेलते हैं बाहर जाके। दुनिया की सबसे अमेजिंग, जैसे पिता पुत्र, माँ बेटा, माँ बेटी होते हैं, भाई बहन होते हैं, बाप बेटी वो तो मतलब चाहे अलग ही झगड़ो, रिश्ता है वो। चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन एक कमाल की रिलेशनशिप जिसका नाम पति पत्नी है, ये ऐसी पटरी हैं दोनों कि अगर सही जोड़ा बैठ गया तो जिंदगी बन गई, तो नहीं तो जिंदगी। एक बड़ी मजाक की बात है, एक दिन हम लोग ऐसे फिल्म पे बैठे हुए 2-3 लड़के कि जब तक बच्चे ना हो तब तक बोलता है कि हम तुम्हारे लिए जीते हैं या मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ या मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ। ठीक है। और जैसे बच्चे हो जाएं तो फिर ये बहाना बता, वो तो बच्चे हैं जिनके लिए जीती हूँ या जीता हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ कौन छोड़ दिया होता। तो बाद में लगता है, डर लग जाता है कि यार सही तो अच्छा हुआ बच्चे हो गए, तो अब चक्कर में बच गए। ठीक है, बच्चों ने बचा लिया, बच्चों ने थैंक यू सो मच। पहला पड़ाव ओवर गोल्डी भाई। यस भाई, पहला पड़ाव आ गया, अब और क्या किया जाए। चलो दूसरे पड़ाव को देखते हैं। कुछ चीजें मिस्ट्री भी रखो। ये खा सकता हूँ ना भाई? पहले हर पड़ाव के बाद में एक बिस्किट। चलो वेरी मच। 30 साल 40 साल की बात कलरिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन 75 जिस दिन कंप्लीट होगा, अब आप लोग दुआ करो अच्छी सेहत रहे, उसके बाद फिर कलर नहीं करूँगा। 75 तक एक अभिनेता, क्योंकि मुझे लगता है 25 साल करियर बनाने के लिए ठीक, और फिर 25 से 75 जो 50 साल का वक्फा है, वो बच्चे बड़े पढ़ाई, एक 50 साल का ऐसा लगता है कि आदमी 25 साल बहुत कम है। 25 गृहस्थ आश्रम 50 साल का होना चाहिए, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 5पन होते हैं ना, पंचतत्व, तो 25 साल के। तो दुआ करो मशीनिंग में सब 100 साल जिए हैं, तो 25 साल तक आपने सर्विस, फिर 25 साल में शादी हो गई, तो 25 साल से फिर 25 साल के बच्चे, फिर उनको पढ़ाना, सबको सेट करना, फिर अब हर आदमी भले ही कर ना पाए, लेकिन सब एज ए फादर मदर अपनी जिम्मेदारी तो निभाते हैं ना। तो कब 50 के हो जाते हो पता नहीं चलता है। घर लें कि मकान लें कि घर कपड़े लें कि बच्चे को पढ़ाएं, तो मुझे लग रहा है जो 25 जो ग्रस्त है ना, ग्रस्त वो 25 से 75 के बीच का 50 साल का होना चाहिए। तो 75 आप हुए, उसके बाद में फिर आप अब वानप्रस्थ भीष्म वाली उसमें चले जाओ। उसके बाद जो मिल जाए वो ठीक है, बाकी फिर नाते पोतों के साथ खेलो। हाँ, फिर खेलते रहो अपने दाढ़ी सफेद किए हुए। ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रही है, आती है बाबा। बोले जब यार इरिटेटिंग बाबा है या प्यारा बाबा है। उसके बाद में होशियार भी है, उधर मत जाना बहुत पकाएंगे। एक्चुअल लाइफ तो ब्रदर मतलब 15 से 75 वही है ना। 15-16 में समझ में नहीं आता है और 75 में सब समझ में आ जाते हैं। जी भाई,
नहीं ऐसा लग रहा है दोनों के ऊपर गड्ढा से रख के हिल गए तो चले गए। यार भैया देख ऐसा है कि कोड़ी पूरी खोपड़ी सूखी है और थोड़ी सी प्रोटीन लेके थोड़ी सी स्कल की इचिंग थोड़ी सी बोलते हैं स्मूथ हो जाए, उसके लिए आज अभी प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाल भी आपकी बॉडी का हिस्सा है और मैं बचपन से थोड़ा सा लकी हूँ कि बाल हमारे हमेशा हेल्दी रहे। बाल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके अलग अलग चरित्रों को डिज़ाइन करने में। मालामाल की शूटिंग चल रही थी, 1.5-2 महीने की शूटिंग थी, तो मैं 10-15 दिन शूटिंग हो गए थे तब गया था। तो जैसे प्रियन जी ने मेरे बाल देखे तो बोले नो आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ हेयर। तो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे और मैं बाल कटवाना नहीं चाह रहा था। तो हमारे एक चेन्नई के मेकअप दादा ही थे जो कंपनी के मेकअप मैन थे, तो उनको मैंने देखा और मैंने तुरंत हाँ वो रियल में दादा, और मैंने कहा उन्हीं के पास गया मैंने, दादा प्लीज़ डिज़ाइन माय लुक लाइक यू प्लीज़। बोले ओके नो प्रॉब्लम प्लीज सिट। और उन्होंने अपने बालों जैसे मेरे इधर क्लिप लगा के इधर लगा के मेरे बाल बिल्कुल छोटे और करके उन्होंने ये किया। और मैं प्रियन जी के पास पहुंचा तो बोले ओके या यू कैन डू दिस। और मेरे वो बाल कटने से बच गए और वो लुक इतना आज भी वो लुक इतना ज़्यादा पसंद किया गया। तो मालामाल वीकली का भी बाजे का एक कमाल का लुक और पर्सनालिटी और कैरेक्टर के हिसाब से खूब सूट हुआ और खूब आशीर्वाद मिला। सब कलाकार हैं, सारे आर्टिस्ट हैं, चाहे बाल काटने वाला हो, चाहे बाल बनाने वाला, चाहे मेकअप करने वाला हो, चाहे मेकअप छुड़ाने वाला हो, बॉडी पे जो भी है, चाहे वो सैलून से लेके और बैंड तक, वो सारे हमारी बिरादरी के सब अलग अलग जिम्मेदारियों वाले उसमें सब कलाकार में ही। आज जहाँ पे अपन ये करवा रहे हैं इस देखो कलाकार हैं ये, तो जहाँ पे कलाकारी छिपी हो वो सब हमारी बिरादरी वाले। देखिए अनुपम दा के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। चाहे वो डॉक्टर डैंग हो, चाहे सारांश का फादर हो, उन्होंने जो कॉमर्स को, चाहे दिल का फादर हो, उन्होंने जो अलग अलग कैरेक्टर करके एक्चुअली हम लोगों का रास्ता आसान किया। जो लोग थिएटर की बैकग्राउंड से आते हैं उनको अपने पैर इस्टेब्लिश करने के लिए अनुपम दा ने बहुत बड़ी और बहुत बड़ी आर्ट और कॉमर्शियल भूमिका निभाई है अपने चरित्रों के माध्यम से। तो हम तो उनको अनुपम दा बोलते हैं, वैसे हम सबके लिए वो दा अनुपम दा है। जीवन में भी उनसे हमेशा जब भी मौका मिला तो अच्छा वार्तालाप, अच्छा सीखने का मौका मिला। अनुपम दा 3 डायमेंशनल एक्टर है। कुछ सालों से उन्होंने बॉडी भी अपनी बना ली है, एकदम वेट ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं आई थिंक अभी। और बाल भी सोचते हैं काश मैं अनुपम दा के सर पे लगा होता, वो भी पछता रहे होंगे क्योंकि अनुपम दा इतने बड़े ब्रांड हैं अपने हेड के। आई फील प्राउड ऑफ बाल भी पछता रहे होंगे कि गिर के यार नुकसान कर लिया, वो गुरु इसके सर से नहीं जाना चाहिए था। वैसे गोल्डी भाई, हाँ जी, हर महीने प्रोटीन लेना चाहिए, बाल की वो मजबूती रहती है। मेरे बाल भी धीरे धीरे पतले होने लगे आज 15 साल with तो age। बाल बचाओ अभियान में शामिल होना है। लुक बनाए जाते हैं, लुक लेके नहीं चलना चाहिए। नहीं तो जब जंगल रिलीज होने के बाद भास्कर अन्ना हमारे पहले मैनेजर हैं जिन्होंने हमारा काम पहली बार मैनेज किया। और 24 में कंपनी थी ना गोल्डी भाई? हाँ, 24 फ्रेम्स एंटरटेनमेंट। हाँ एंटरटेनमेंट ना, तो शास्त्री नगर में ऑफिस था। तो हमारी पहली मुलाकात तो उधर हुई
जब फिर उसके बाद में 6-7 साल के बाद में 2000 में आप आए, जंगल रिलीज हुई हाँ और फिर 2007 2007 तक 24 फ्रेम्स एंटरटेनमेंट में थे। फिर उसके बाद अपना फिर गोल्डी भाई हम लोग व्यक्तिगत जुड़ गए और फिर मिलते बिछड़ते लड़ते झगड़ते 26 है आज और लग रहा है कि 2047 2050 तक का तो कुछ लग नहीं रहा है मामला की कहीं कुछ चांस है छोड़ने का। मुझे नेपाल में जाके इतना अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वहाँ पे 2.25 करोड़ घर हैं। मुझे लगता है हर घर मेरा अपना, हर किचन, इतना प्यार मिलता है। कभी ऐसा लगता है कि हर घर में जिसमें गए तो इतने प्यार से बात होती है तो ऐसा लगता है मैं इसी घर का बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इंडिया 36 जो भी अपने मिला के ना स्टेट्स 29 + 8 ना +7 +8 6-7 हाँ और साथ में नेपाल। हाँ, तो नेपाल बॉलीवुड या भारतीय सिनेमा तो हमेशा अपनी टेरिटरी मतलब लगती है कि और बड़ी अच्छी सिविलाइजेशन, बड़े अच्छे लोग। तो जब नेपाल जाता हूँ तो बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि हमारे ही अपने लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। जो चीज बन सकती है उसको बना डालती है। ले जाओ पीछे। हाँ ये हाँ ऐसे ये बाल छोटे न करके सेट करने। मुझे लग रहा है ये अभी कलर कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है। अरे भाई तो यार ये 10 मिनट वाला करवा रहा है कि 10 घंटे वाला? ऑल डन। सब कुछ एक्सीलेंट मजा आ गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जाके सोना चाहता हूँ। ये है लूका की टीम। स्माइल 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 स्माइल। Everybody has beautiful, fantastic smiling face. God bless.